अब यहाँ पर देखो बच्चा, सेकेंड केस देखो। हाँ, चेक रिसीव्ड हुआ है, चेक रिसीव फ्रॉम राज ऑन 1 जनवरी 2025, ठीक है, 25,000। अब मैंने क्या कहा था कि ऐसे केस में, ऐसे अगर चेक रिसीव हुआ लिखा हुआ है तो आप नीचे चेक करोगे कि इससे रिलेटेड क्या और कुछ बोला हुआ है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि 2 जनवरी को, फर्स्ट वाले में तो हमने, फर्स्ट केस में हमने देखा था कि चेक के बारे में नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो हमने मान लिया था कि चेक उसी दिन बैंक में जमा पड़ गया था। सेकेंड केस में हम क्या देख रहे हैं कि बोला जा रहा है कि 2 जनवरी, ऑन 2 जनवरी द अबव चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक। वो जो ऊपर का चेक दिया हुआ है, रात से जो चेक मिला हुआ है, वो चेक क्या हो रहा है, 2 जनवरी को बैंक में जमा किया जा रहा है। तो जो 1 जनवरी को जब आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो ना, तो आप ये सोचो कि क्या ये 1 जनवरी को बैंक में भेजा था आपने? बैंक में तो नहीं भेजा। तब तक वो कहाँ था? तब तक वो कहाँ था? तब तक वो हाथ में ही था, बिजनेसमैन के घर पे ही था, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा। वो जर्नल एंट्री क्या होगा, चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राज। राज से मिला था तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राज। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चेक्स, हाँ, इसका एंट्री हम कैश बुक में नहीं कर रहे हैं, इसको हम नोट में, जो मैंने सिखाया था ना कि नोट लिखोगे, जो जो एंट्री हमें कैश बुक में नहीं करना है उसके लिए तो नोट तैयार करना है। तो नोट में क्या करोगे, इसका जर्नल दिखा दोगे 1 जनवरी को। 1 जनवरी को इसका जर्नल क्या करोगे, 1 जनवरी को कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। जिस दिन तुम्हें चेक रात से मिला था उस दिन वो कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं होगा। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने देखा कि क्वेश्चन में लिखा है कि वो चेक 2 जनवरी को बैंक में गया था। समझ में आया? 1 जनवरी को चेक मिला, लेकिन वो 2 जनवरी को जाके या कोई भी फ्यूचर डेट में जाके बैंक में जमा पड़ा अगर होगा तो ऐसे केस में हम 1 तारीख को, जनवरी की 1 तारीख को कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रात से जो चेक रिसीव्ड हुआ है उसका रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन वो कैश बुक में नहीं करेंगे। क्यों? कैश बुक में कैश कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं यहाँ पर, ना कि बैंक इन्वॉल्व है, ना कैश इन्वॉल्व है, ना बैंक बढ़ रहा है, ना कैश बढ़ रहा है, ना बैंक बढ़ रहा है, ना कैश घट रहा है, ना बैंक घट रहा है इस ट्रांजेक्शन से। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इसका लिए हम क्या करेंगे, नीचे नोट्स में एक जर्नल पास कर देंगे जिसमें लिखेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राज, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, ठीक है। कितने का था? 25,000 का था। समझ में आया बेटा? सेकंड केस में क्या हुआ था, सेकंड केस में हमने पाया कि वो चेक उस दिन 1 तारीख को नहीं, लेकिन 2 तारीख को जाके वो चेक क्या हुआ, बैंक में जमा हुआ, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 1 जनवरी को कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, एक जर्नल हम पास करेंगे नोट्स में, ठीक है। अच्छा, अब 2 जनवरी को क्या कर रहे हो आप? 2 जनवरी को आप जाके चेक को लेके बैंक में जमा कर दे रहे हो, ठीक है। जमा कर दे रहे हो तो जमा कर दो। बैंक में जमा करने का साइड कौन सा होता है? डेबिट साइड है। 2 जनवरी, अच्छा ये बात बताओ, क्या कैश से निकल के बैंक में जा रहा है? नहीं ना, चेक्स इन हैंड था, चेक्स इन हैंड था, कैश से निकल के तो बैंक में नहीं जा रहा है, चेक्स इन हैंड था, हाथ में चेक रखा हुआ था, अब वो बैंक में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2 जनवरी 2025 टू क्या कर रहे हैं, ये तो फर्स्ट केस था, और यहाँ पर 25,000 बैंक में भेज देंगे। वो फर्स्ट केस था, उसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ सेकंड केस में हम बता रही हैं, अभी भी हम बैंक में ही डाल रहे हैं, लेकिन 2 जनवरी को डाल रहे हैं। और यहाँ पर 2 लिखेंगे चेक्स इन हैंड। क्या लिखेंगे? चेक्स इन हैंड लिखेंगे, ठीक है। राज के नाम से नहीं, चेक्स इन हैंड के नाम से, क्योंकि राज को हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्रेडिट कर दिया था, फिर से नहीं करेंगे। समझ रहे? राज से मिला था वो बात हमने यहाँ लिख चुका है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब हम जब यहाँ पर बैंक में भेजेंगे तो यहाँ पर चेक्स इन हैंड के नाम पे 25,000 बैंक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। समझ में आया? कोई मुश्किल काम है? हाँ ठीक है, वेरी गुड।